उसके नीचे की सड़कें जहाँ खड्डे हो गए थे, लोग बहुत ज़्यादा दर्द में हैं कि कम से कम वो एरिया ठीक हो जाए, रिपेयर हो जाए, आने जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अब पुल बन रहा है तो काफ़ी सुंदर भी लग रहा है, वो जगह भी है नीचे, लेकिन बावजूद इसके नीचे के जो खड्डे हैं वो नहीं भरे गए। मेरी आपसे, क्योंकि सभी पत्रकार साथी हो, आप करनाल के रहने वाले हो, करनाल के बशिंदे हो, बहुत कम लोग बाहर के हैं, मेरा आपसे भी ये निवेदन है कि मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा मांगता हूँ, निगम आपसे सहयोग की अपेक्षा मांगता है। लगातार जब मीडिया के साथी दिखाते हैं, लगातार हम भी जाते हैं, कभी एक्टिवा पे जाते हैं, कभी गाड़ी पे जाते हैं, बरसात का मौसम है, कभी कोई अपना रिपेयर का मौसम है, जब वो काम चल रहा होता है तो उसमें रिपेयर होती है, रिपेयर लगातार कंटिन्यूसली करती रहे, एजेंसी लगातार कर रही है, कहीं कोई डिफॉल्ट नहीं है। आप लोग दिखाते हो, बताते हैं उनको, अगले दिन वो कर देते हैं। आप जब कोई निर्माण कार्य करते हो, देखिए इस प्रकार का अपवाद अवश्य रहता है, अगर हम उसको पॉजिटिव वे में लेंगे। अब कोई बाहर का विधायक नहीं है, बाहर की मेयर नहीं है, कोई दुकानदार है, लोग हमारे को भी टेलीफोन कर लेते हैं, आप तो खबर दिखाते हो। मेरा आपसे ये निवेदन है, आप थोड़ा पॉजिटिव वे में सहयोग की अपेक्षा, जिसको मैंने कहा, जिससे हम आपसे उम्मीद करते हैं, वो आप जरा अपनी मानसिकता में रखेंगे तो सारे काम अच्छे से होंगे। अब लगातार मैं आपके बीच में से कहता हूँ, आपका सवाल अभी और 2 मिनट बाद ये आ जाएगा कि उधम सिंह चौक से लेकर के वो सड़क क्यों नहीं बनी। लगातार मैंने आपको कहा कि आप देखें कितनी बरसात, और अब भी बरसात का मौसम बेमौसमी, सड़क बने, बरसात और लुक्का बहर होता है, वो फिर टूटे। परिस्थितियों को समझने के बावजूद भी मैं कहता हूं कि आप तो लोग थोड़ा सा हमारी भी बात रखा करो। कोई खबर दिखाने से पहले, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेयर मैडम यहाँ संबंधित वार्ड का पार्षद होता है, निगम कमिश्नर मैडम है, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, हमने तो व्यवस्था ऐसी रखी कि उस जगह बोर्ड लगे, उन पे नंबर, उनसे आप पूछो, आप उधर का विजन लेते हो, कम से कम दूसरा पक्ष लो कि क्या वजह से सड़क नहीं बन रही, क्या वजह से खड्डे नहीं बने, इसका कारण क्या है। आपको हर आदमी संतुष्ट जवाब देगा। अगर कोई अधिकारी आपको जवाब नहीं देता, अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि आपको जवाब नहीं देता, आप मेयर मैडम को स्वतंत्र है, कभी भी आए, दफ्तर में बैठती हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, आप इनसे आकर के पूछे। निगम का काम जनता की सहयोग के लिए, शहर ने अपनी सरकार चुनी है, हर वार्ड का पार्षद अपने तरीके से, अपने लगातार अपने वार्ड में बड़ी ईमानदारी के साथ काम करें। कोई टैले कहीं उखड़ के किसी के घर में नहीं बन रही, और किसी के घर में अगर मेरे को टैले लगी भी दिखा दो तो मेरी जिम्मेवारी कि ये टैले उठ के गई वहां गई। जो मैडम ने कहा, अपना मेयर मैडम ने, कि वो टेंडर के अंदर रिले में होती है, वो उनको उस चीज की ही पेमेंट दी जाती है, उतनी पेमेंट दी जाती है, बाकी टैले जो डैमेज होती है, बाकी ठीक टैले वो बीच में उसमें लगा देते हैं। क्योंकि जब तक हम सब लोगों की मानसिकता एक पॉजिटिव वे की नहीं होगी, एक ईमानदार तरीके से काम करने की नहीं होगी, चाहे मेरे पार्षदगण है, चाहे विधायक है, चाहे हमारी मेयर है, तो हमारा विश्वास जनता पर नहीं बन पाएगा। हम लोग सब ईमानदारी से काम में लगे हुए हैं। जो खड्डों की सिंगल पिलर फ्लाईओवर की बात की, जल्दी ही इनको भरवाने का काम लगातार हो रहा है, और जहां कहीं खड्डे हो जाते हैं उनको बोल रखा है, एजेंसी को बोल रखा है, वो भरते हैं 2 दिन, क्योंकि आप लोग तो इसी ताक में रहते हो कि आज खड्डा हो और शाम तक जो है वो मतलब ऐसी तैसी कर दे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस ताक में ना रह करके हमें थोड़ा वो खड्डा भरवाने का समय दीजिए। और आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी लोग आए हैं, आपके सहयोग और आपकी अपेक्षाओं पर, क्योंकि आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपकी आशाओं और आकांक्षाओं पर हम इस वर्ष, आज से जो शुरू हुआ है नया वित्त वर्ष, पूरा उतरने का प्रयास करेंगे। आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है। अब आप कमिश्नर मैडम से कोई बात पूछना है पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन शहर के अंदर लगातार ई रिक्शा की बढ़ती तादाद को लेकर लोग बड़े परेशान हैं। पहले रजिस्ट्रेशन होता था, विदाउट रजिस्ट्रेशन छोटे छोटे नाबालिग बच्चे भी ई रिक्शा चलाने लगे, हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा, देखिए हर सुविधा जनता के लिए होती है, बेरोजगारी इससे दूर हुई है। जो एक कुरीति चलती आ रही थी कि आदमी आदमी को खींचे, उसमें एक नई चीज जुड़ी कि ई रिक्शा आई, एक महिला को भी रोजगार मिला, एक पुरुष को और बुजुर्ग को भी रोजगार मिला। वो मानवीयता आधार है, हमें भी वो चीज समझिए। ठीक है आपकी बात कि उससे शहर में ट्रैफिक बहुत कंजेस्टेड हुआ है, पर आप ये भी मानिए कि लोगों को आने जाने का आवागमन का साधन भी मिला है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। ये जानकारी आप लोगों ने अब हमारे साथ शेयर की है, हम लोगों को लगाई जाती है पुलिस प्रशासन से, उपायुक्त महोदय से, कमिश्नर मैडम के, निगम मैडम, मेयर मैडम के माध्यम से।
एक ज्वाइंट मीटिंग जो रोड सेफ्टी की होती है उसमें ये मुद्दा उठाएंगे, ताकि कम से कम उनकी रजिस्ट्रेशन हो। किसी का कोई पर्स रह जाता है, किसी का कोई मोबाइल रह जाता है, कोई नाबालिग बच्चा उसको ना चलाए, जिससे सड़क हादसा ना हो, उसकी व्यवस्था भी दुरुस्त करेंगे। काफी शिकायतें आई हैं, कोई शिकायत दिखाओ। जाओ ना, किसके कागज हैं बताओ कौन सी। सितंबर की मेरी लिए कोई भी मेरी कोई भी नहीं है। बड़ा यही जानना चाहता था मैं, बस यही 423 नंबर फाइल सभी सितंबर से उसका चेक करवा लेंगे। हाँ जी। हमारे साथ भोजन